नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 9th की मैथ्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार अपनी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो राज्य स्तरीय होने वाली है, और राज्य स्तरीय जो परीक्षा होंगी उनका पेपर अपना अजमेर बोर्ड से आएगा। और पेपर के अंदर जो पहले शुरुआती क्वेश्चन होंगे उनके अंदर आपके एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन शामिल किए गए, और बुक के अंदर हमारे एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन दिए हुए नहीं हैं। तो इस वाले वीडियो में अपन उन्हीं एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, और फर्स्ट एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। एग्जांपल में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन, ये जो संख्या दी गई है इसके बराबर नहीं है। ये कहा है नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन बराबर नहीं है। तो ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप देखो यहाँ घात में क्या लगा रखी है, घात। जब घात में घात होती है तो आपको पता है कि a की पावर अगर m और फिर उसकी पावर n हो, घात में घात हो तो आप क्या कर सकते हो, घातों को गुणा कर सकते हो। ये क्या होता है, घातांक नियम होता है। तो चलो अपन यही काम करते हैं। यहाँ पे घात में कितनी है, 1/5। 1/5 को आप क्या करोगे, 1/6 से गुणा करोगे। यहाँ पे 1/6 जो है वो किसकी है, माइनस की है। तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस का 1 और नीचे हो जाएगा 6×5 = 30। कुल मिला के ये जो 5/6 है उसके ऊपर आपकी पावर कितनी आई है, माइनस की 1/30। यानी ये जो मान है ना, ये तो आपका सही मान है। तो 5/6 जो है उसकी पावर माइनस की 1/30 इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही है। अगर अपन इस वाली घात को प्लस का करें, प्लस का करने के लिए हमें अंदर वाली चीज़ों को बदलना पड़ेगा। यानी कि a की पावर a/b की होल पावर आपके पास अगर m है, तो अगर आपको इसको घात को माइनस का करना हो तो आप अंदर वाली संख्या को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। पर हमारे पास यहाँ पे पहले से घात किसकी है, माइनस की है, और इसको प्लस का करेंगे तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अंदर वाली संख्याओं को बदल देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था आपके पास, 5/6 था और पावर क्या थी, माइनस की 1/30। तो यहाँ पे देखो इसने अंदर वाली संख्या को बदल दिया और पावर को क्या कर दिया, अबे प्लस का कर दिया है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ये वाला भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन इसका मान दे रहे हैं, पर सवाल वाले ने कहा था कि इसका मान नहीं देने वाला ऑप्शन बताना आपको। ये ऑप्शन देख लेते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो माइनस की 1/6 पावर है, अगर किसी संख्या की पावर माइनस की m है तो अगर अपन इसको 1 के बट्टा में लेके जाते हैं तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर अपन इस वाली घात को -1/6 को आप इस 1 के बट्टा में लेके चले जाते हो तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये भी इसी का एक रूप है। कुल मिला के ये तीनों इसी के क्या हैं, इसको सरल करने पे निकल रहे हैं। आपको पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा इसके बराबर नहीं है, तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास ये बचा। ए वाला ऑप्शन आपको बता रहा है कि ये वाला मान इसके बराबर नहीं है। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 के अंदर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको एक तरफा वाली जो अपनी रोड है वो याद रखनी है। एक तरफा रोड क्या कहती है, सबसे पहले हमारी आती है प्राकृत संख्या, दो नंबर पे हमारी आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण के बाद हमारे पास आती है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक के बाद हमारे पास आती है कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, और परिमेय के बाद लास्ट में हमारे पास आती है वास्तविक संख्या। तो एक तरफा रोड जो है ना वो हमें क्या बताती है कि आप जो है वो प्राकृत से पूर्ण में जा सकते हो। यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। इसी प्रकार प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय हो सकती है और प्रत्येक परिमेय क्या हो सकती है, वास्तविक। लेकिन कभी भी इसका उल्टा नहीं होगा, यानी कि पूर्ण कभी भी प्राकृत नहीं बन सकती, ऐसे पूर्णांक कभी भी पूर्ण नहीं बन सकती, और परिमेय कभी भी पूर्णांक नहीं बन सकती, और वास्तविक संख्या कभी भी परिमेय नहीं बन सकती। सवाल में आपको कहा है कि परिमेय संख्या क्या हो सकती है, तो परिमेय के आगे होने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, परिमेय सिर्फ और सिर्फ आगे जाके क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि परिमेय संख्या क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है।
अब अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी और परिमेय संख्या होती हैं। तो जैसा कि आपने संख्या रेखा पढ़ी है, संख्या रेखा पे हमें पता है कि इधर माइनस की इन्फिनिटी होती है और आगे प्लस की इन्फिनिटी, बीच में हमारे अदर नंबर होते हैं 0, 1, 2, -1, -2। पर परिमेय संख्याओं में क्या होता है, आपके पास 0 के बाद जो नंबर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से 0.1 भी इन्हीं के अंदर होता है, 0.001 भी इन्हीं के अंदर होता है, 0.0001 ये भी इन्हीं के अंदर। ऐसे 0 और 1 के बीच अनगिनत क्या होते हैं, अनगिनत अपरिमेय संख्याएं और विद्यमान होती हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी और परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो अपन बोलेंगे अनगिनत अपरिमेय संख्याएं और हो सकती हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपरिमित रूप से क्या होंगी, अनेक परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में विद्यमान होंगी, जिनको हम लिख और बता नहीं सकते। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रखा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। जब परिमेय संख्या को अपन दशमलव रूप में लिखते हैं तो कौन सा नहीं लिख सकते, हमें पता है कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे शांत रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मेरे पास एक 0.25 है, इसका आप पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 25/100, यानी 25/100 एक परिमेय संख्या है, इसको मैंने शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार ये कह रहा है कि दशमलव निरूपण जो है अशांत रूप में नहीं हो सकता, अशांत रूप में भी हो सकता है। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 0.474747, ये जो संख्या है ये अशांत है, पर इसके अंदर दशमलव के बाद अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति हो रही है तो आपको पता है कि इस संख्या को अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार। जिस संख्या पे होता है बार वो संख्या आए बार बार। तो जिस संख्या पे बार है आपका 47, ये संख्या बार बार आ रही है, और बार बार आने वाली जो संख्या होती है ना आपकी, वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दशमलव के बाद अगर किसी संख्या पे बार आ जाता है और वो संख्या जब रिपीट होने लग जाती है तो वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिनमें आवर्ती होती है, बार बार आती है, वो भी परिमेय होती है, शांत होती हैं वो भी परिमेय होती हैं। अशांत यानी कि बार वाली संख्या की बात कर रहा है, अशांत के रूप में बार वाली संख्या को लिखा जा सकता है। पर अशांत अनावर्ती वाली संख्या है ना, जैसे हम लिखते हैं 0.180, 1800, 18300, ये वाली जो संख्या होती हैं इनका दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उन्हें कभी भी अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई, अपनी अपरिमेय हो गई। तो सवाल में क्या कहा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता परिमेय संख्याओं के रूप में, तो कौन सी संख्याओं का नहीं हो सकता, अशांत अनावर्ती वाली संख्याओं का नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रखा है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो दो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं अपन, एक तो √2 और एक ले रहा हूँ मैं √3, इनका गुणा कर रहा हूँ तो ये रूट के अंदर आ गया हमारे पास है 6। अपरिमेय संख्या को मैंने अपरिमेय संख्या से गुणा किया और वापस हमें क्या मिल गई, अपरिमेय संख्या। यानी कि दो अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर हमें कौन सी संख्या मिल सकती है, अपरिमेय संख्या मिल सकती है। अब अपन आगे बात करें नई संख्याओं की। जैसे मान लो कि मैं और संख्या ले रहा हूँ, √5 ले रहा हूँ। √5 को अगर आप √5 से क्या करते हो, गुणा करते हो। √5 को √5 से गुणा करो, आपको पता है रूट के अंदर जब दो बार सेम संख्या आ जाती है तो रूट के अंदर वाली संख्या बाहर निकल जाती है। तो आपके पास मान कितना निकल के आएगा, 5। और 5 क्या होता है, एक परिमेय संख्या। तो इस बार मैंने दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया है, अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने के बाद भी मुझे क्या मिल गई है, परिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। हमारा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी आ रहा है और क्या आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो इसमें वो वाला ऑप्शन ढूंढेंगे जहाँ दोनों आ रहा हो। तो इसमें डी ऑप्शन में आपको दे रखा है कि कभी परिमेय हो सकती है और कभी क्या हो सकती है, अपरिमेय। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है कि √5 जो है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है। तो √5 का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, यानी कभी भी रुकता नहीं है। 1.4142 देन ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार आपको ध्यान रखना है, अशांत अनावर्ती होता है, कभी भी इसके दशमलव प्रसार में बार बार आवर्ती नहीं होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो
इनमें ये देखना आपको ए परिमेय संख्या कौन सी है। आपको पता है 4 का रूट 2 होता है और 9 का रूट कितना होता है 2/3। 2/3 पी बटा क्यू के रूप में आ गई, इसका मतलब ये तो परिमेय है। यहाँ पे अपन चलते हैं 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 12 को लिख सकता हूँ रूट के अंदर 4 × 3, और 4 का रूट मुझे पता है कितना होता है 2 होता है, रूट 3 का कोई रूट 3 नहीं होता, बट्टा में क्या है 12 के, रूट 12 के बट्टा में रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 2। ये भी क्या है कि परिमेय संख्या है। और रूट 81 जो होता है वो उसका मान होता है 9, ये भी क्या है कि परिमेय संख्या। तो लास्ट अपने पास संख्या बची रूट 7, ये वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय बतानी है आपको। तो ये वाली संख्या है, इसके आप देखो 0.14 का अगर आप पॉइंट हटाते हो तो 14 बट्टे कितनी हो जाती है 100। पॉइंट के बाद आपके पास दो संख्या हैं तो एक लगाकर अपन कितनी जीरो लगा देते हैं 2, और ये वाली संख्या आपकी पी बटा क्यू के रूप में आ चुकी है। ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो वाली संख्या क्या होती है परिमेय। ये परिमेय, और जिस संख्या पे होता है बार वो भी क्या होती है परिमेय। ये वाली परिमेय, और इस पे बार है तो ये वाली परिमेय। ये तीनों संख्या परिमेय हो गई तो लास्ट में अपरिमेय कौन सी बची, डी वाली। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है कि रूट 2 और रूट 3 के बीच परिमेय संख्या बतानी है आपको। फिर बोल रहा हूँ परिमेय संख्या बतानी है, न कि अपरिमेय। हमें पता है कि 8वीं क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता था a + b बटा 2, इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें ये वाला ऑप्शन करके आएंगे रूट 2 + रूट 3 बटा 2। पर ये वाली संख्या परिमेय नहीं है, ये संख्या क्या है अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो नई संख्या जो निकलती है वो क्या निकलती है, यहाँ पे ये नई संख्या अपरिमेय निकल रही है। तो आपको ऑप्शन में पूछा क्या है, आपको ये पूछा कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो रूट 2 का मान याद होना चाहिए। रूट 2 का मान होता है 1.4142। इसी प्रकार आपको रूट 3 का भी मान याद होना चाहिए 1.732। रूट 2 का मान 1.4142 और रूट 3 का मान 1.732। अब आप देखो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या कौन सी निकल रही है, तो ये 1.41 है, ये 73 है। 41 और 73 के बीच में आता है 1.5, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अपन आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा है कि P बटा क्यू के रूप में क्या कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये है आपके पास 1.9999 ऐसे चल रहा है, तो ये लगभग आगे जाके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2। बाकी आप सरल करो तो आपको तरीका बताया गया है कि सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते 1.9 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो आप क्या करोगे x बराबर मान लोगे इसको 1.9 को 9 के बार को, फिर इसको समीकरण नंबर 1 दे दोगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करके वैसे आप मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। पर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो अपन डायरेक्ट इसको सोचेंगे। जैसे आपकी किताब में एक सवाल दिया गया है कि 0.99999 देन ऐसे चल रहा है तो इसका मान कितना होगा, तो वहाँ पे हमने सोल्व किया था तो वहाँ पे मान कितना निकल के आया था 1 निकल के आया था। उसी प्रकार 1.999 ये आगे चलता रहेगा तो ये मान लगभग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना निकल के आएगा 2। ठीक है, अब अपन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है आपको कि 2 रूट 3 में अगर आप 1 रूट 3 और जोड़ देते हो तो टोटल कितना रूट 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 रूट 3 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है कि रूट 10 को रूट 15 से गुणा करना है। रूट 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5, ठीक है। रूट 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5। रूट के अंदर जब 2 बार संख्या सेम आ जाती है तो उस संख्या को अपन रूट से बाहर निकाल देते हैं, बाहर आ गया अपना 5 और रूट के अंदर बचा 2 × 3, तो आ गया 5 रूट 3 दूनी 6। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 5 रूट 6। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रखा है कि परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं, नीचे वाले चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो 1/√7 - 2 को आप गुणा कर दो √7 + 2 बटा √7 + 2। तो आप देखो कि ऊपर आ गया आपके पास √7 + 2 और नीचे आ गया √7। ये फॉर्मूला बन गया, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। पहले की स्क्वायर √7 के अगर आप स्क्वायर करते हो और फिर पहले की स्क्वायर माइनस दूसरे की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर उसमें से घटाना है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 7 - 4 माइनस कितना बचा बराबर में 3। तो
आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, √7 + 2/3। ये कौन सा ऑप्शन है, √7 + 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके पास है, 13 के पास। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रखा है कि ये वाला ऑप्शन इनमें से किसके बराबर आता है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा अपन सरल कर लेते हैं। √9 का हमें पता है रूट कितना होता है, 3 होता है। और 8 का रूट अगर आपको निकालना है तो 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2, और 4 का रूट होता है 2, और √2 का कोई रूट होता नहीं है, 2 √2। तो कुल मिला के ये मान आ गया आपके पास 8 का -2 √2। अब इसका परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण में अपन क्या करते हैं, नीचे वाले चिन्ह को बदल देते हैं। अगर आप नीचे वाले चिन्ह को बदलते हो तो आएगा 3 + 2 √2 और 3 + 2 √2। नीचे वाले चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ऊपर आपके पास आ गया 3 + 2 √2 बट्टा, ऊपर इसमें किस 3 बट्टा में आपके पास देखो क्या आएगा, एक बार तो आपके पास माइनस में और एक बार ये क्या है प्लस में। तो पहले की स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर माइनस इसकी स्क्वायर 2 √2 की होल स्क्वायर। तो आ गया 3 + 2 √2 बट्टा 3 3 होता है 9, माइनस इसकी स्क्वायर करोगे तो इसकी स्क्वायर आएगी 8। 9 में से 8 का एक बचा, एक का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो आपका जो आंसर है वो क्या है, नीचे एक आएगा तो एक का भाग देने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर आ गया 3 + 2 √2। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, 3 + 2 √2, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अपन आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ना है। इसमें बोला गया है कि ये वाली जो संख्या आपको दी गई है इसके हर के परिमेयकरण करने पर जो नीचे हर का मान आएगा ना वही बताना आपको। और आपको पता है कि परिमेयकरण करते हैं तो अपन ये जो नीचे संख्या दी गई है इसकी जस्ट उल्टी संख्या लेते हैं। तो नीचे वाली संख्या की जस्ट उल्टी संख्या ले लो, 3 √3 - 2 √2। तो उल्टी संख्या का मतलब ये है कि चिन्ह बदल के लेनी है आपको। बदल दो इसका चिन्ह, 3 √3 + 2 √2 बट्टा 3 √3 + 2 √2। अब बोला है कि नीचे हर का मान बताना है, तो हम सिर्फ नीचे नीचे वाले को सरल करेंगे, ऊपर वाले को सरल नहीं करेंगे। ये एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो पहले की स्क्वायर 3 √3 की होल स्क्वायर माइनस दूसरे की स्क्वायर 2 √2 की होल स्क्वायर करो। इसकी स्क्वायर करेंगे 3 की स्क्वायर 9, और इसकी स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या, स्क्वायर से रूट क्या कैंसिल हो जाता है, 9 × 3 माइनस यहाँ पे कर दो, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, और इसका भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गया 9 × 3 = 27 माइनस 4 × 2 = 8। 27 में से 8 गया आपका ऑप्शन उत्तर आ गए 19। तो 19 कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो 14 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है आगे, 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया है कि ये जो आपको दिया गया है इसका मान किसके बराबर आने वाला है। तो √32 को आप क्या लिख सकते हो, √32 को लिख सकते हो 16 × 2। फिर √48 को आप लिख सकते हो 16 × 3 बट्टा √8 को लिख सकते हो आप 4 × 2, और √12 को लिख सकते हो 4 × 3। इसको आप सरल करो, 16 का रूट होता है 4, 4 √2, 2 का कोई रूट नहीं होता है, प्लस ये हो गया 4 √3 बट्टा 4 का रूट होता है कितना 2, और √2 का कोई रूट नहीं होता है। इसी प्रकार 4 का रूट हो जाएगा 2 √3। इसको अगर अपन आगे और सरल करते हैं तो ऊपर से आप देखोगे 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा 4 पूरा ले लो कॉमन, 2 क्यों ले रहे हैं। अगर अपन 4 पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 4 कॉमन अगर लेते हैं तो आपके पास बाहर आ गया 4, अंदर बचा √2 + √3 बट्टा में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा √2 + √3। √2 + √3 से √2 + √3 कैंसिल हो जाएगा। 4 को 2 से काटोगे तो उत्तर आएगा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अपन आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं कितना, 16। क्वेश्चन नंबर 16 को करने से पहले आपको इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। तो सरल करने के लिए आप क्या करोगे, इसका अंदर ही रूट के अंदर परिमेयकरण कर देंगे इसका। तो √2 - 1 बट्टा √2 + 1 परिमेयकरण करोगे तो आपके पास आएगा √2 + 1, सॉरी चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह चेंज करोगे तो आप क्या करोगे यहाँ पे -1 करोगे, ठीक है। तो चलो -1 कर लेते हैं, यहाँ पे -1, और नीचे भी आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आपका -1 आ जाएगा और नीचे भी -1 आ जाएगा। ऊपर -1
एक मिनट, चलो दोबारा देखते हैं। तो ऊपर आपका क्या आ चुका है, √2 - 1 बट्टा √2 + 1। परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह उल्टा लेते हैं, √2 - 1 बट्टा √2 - 1 कर दो परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होगा, आप देखोगे कि नीचे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, पहले की स्क्वायर माइनस दूसरे की स्क्वायर, ऊपर दोनों सेम सेम है, सेम सेम है। आपको दो को 2 से गुणा करना होता है, 2 की क्या हो जाती है स्क्वायर, उसी प्रकार सेम सेम की स्क्वायर हो जाएगी। ऊपर हो गया √2 - 1 की होल स्क्वायर। तो ये मान आपके पास आएगा कुल मिला के, होल स्क्वायर खोलोगे ऊपर रूट के अंदर खोलनी है इस होल स्क्वायर को, तो एक बार होल स्क्वायर ना खोल के अपन इसको स्थायी रखते हैं। नीचे आप देखोगे कि ये आपके पास क्या आ गया, √2 की स्क्वायर होती है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाती है, तो 2 - 1, 2 में से 1 गया तो बचा 1। और बट्टा में जब आता है 1 तो आपको पता है कि 1 के मान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के आपके पास है रूट के अंदर √2 - 1 की होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो आपके पास मान आया √2 - 1। तो अब आपको क्या करना है, √2 का मान आपको सवाल में दे रखा है 1.4, क्या आया था आपके पास, √2 - 1 आया था, √2 का मान है 1.4142, इसमें से 1 घटा दो, 1 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 0.4142। तो आपको ये वाला ऑप्शन देखना है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर है सी, तो 0.4142। अब अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर किसके, 17 के पास। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोल रखा है कि इसका मान किसके बराबर आएगा। तो आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या पे रूट लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि उस संख्या की पावर कितनी है, आधी है। तो यहाँ पर देखो ये 2 की क्या है स्क्वायर है, इसके ऊपर क्यूब रूट लगा, क्यूब रूट का मतलब पावर कितनी है 1/3, फिर आगे बाहर क्या लगा है फोर्थ रूट, तो 1/, क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और जब घात में घात हो तो वो सारी गुणा हो जाती हैं, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 2 × 1/3 × 1/4। इनको अगर आप काट के सोल्व करते हो तो ये 2 से 4 कट जाएगा, कितनी बार 2 बार। ये आ गई आपकी पावर 2 की पावर 1/6। तो आपको ये वाला ऑप्शन चेक करना है कौन सा है, तो 2 की पावर 1/6 ऑप्शन है आपके पास सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, फिर भी चलो देखते हैं। √2 की क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है तो 2 की पावर 1/3, फिर है ये 2 की पावर 1/, कितनी हो जाएगी 4। इसी प्रकार आगे वाला जो है वो है 32 की पावर 1/12। ये दोनों 2 की पावर में, तो 32 को भी किस में लेके आ जाओ, 2 की पावर में लेके आ जाओ अपने। तो 32 को जब आप 2 की पावर में लेके आओगे तो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसको गुणा करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 जो होता है ना वो वास्तव में 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी होती है 5 होती है। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। अब सवाल को दोबारा से अपन शुरू करते हैं। सवाल में हमें क्या दे रखा था, सवाल में दे रखा था कि 2 की पावर 1/3, यहाँ पे 2 की पावर 1/4, फिर आगे क्या था 32 था। 32 को मैंने अभी बताया आपको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसकी ये क्यूब रूट वाली आ गई जो पावर है ये बट्टा में जाती है, तो 5/12। और आपने देखा है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो मैं घातों को पहले साइड में जोड़ लेता हूँ लघुत्तम लेके। लघुत्तम आएगा आपका 12, और जब 3 का पहाड़ा अपन 12 बार बोलेंगे 4 बार जाएगा, तो ये 4 + 4 का पहाड़ा 12 बार बोलेंगे 3 बार जाएगा, 3 12 का 12 1 बार 5। कुल मिला के आपके पास 2 के ऊपर पावर टोटल कितनी आ जाएगी, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12/12, यानी कि 2 के ऊपर आपके पास पावर आ रही है 1। 2 की पावर 1 का मतलब होता है मान कितना 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर वो चेक करो जिसका मान 2 आ रहा है। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी का मान कितना आ रहा है 2, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको क्या दे रखा है, 19 में आपको बोल रखा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो 81 की पावर -2, इसको प्लस का करते हैं। प्लस का अगर किसी घात को करना हो तो उसको 1/समथिंग लिख दो, 1/81 की पावर कितनी हो गई 2। अब ऊपर क्या है इसके 1/4 है,
तो 1/4 पावर और लगा दो, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कि रूट के आगे ये जो संख्या लगी होती है इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या की पावर 1/4। चलो आगे करते हैं इसको। आगे आपको दे रखा है कि घात में घात होता, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपस में क्या हो जाती हैं, ये गुणा हो जाते हैं, तो इनको गुणा कर दो। तो इनको अगर आप गुणा करते हो तो ये पावर कट जाएंगी भी। कितनी पावर आएगी, 1/81 की पावर आपके पास बचेगी 1/2। और किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 1/2 होती है तो इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर आप रूट लगा सकते हो 1/81 का रूट। और 1 का रूट 1 होता है और 81 का रूट कितना होता है, 9। तो कुल मिला के आपका मान आएगा 1/9। ये वाला ऑप्शन कौन सा है, 1/9 वाला, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर लेते हैं, 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा है कि 256 की पावर 0.16 और 256 की पावर 0.09। तो आपको पता है कि आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो इनकी घातों को जोड़ो। 0.16 के अंदर आप 0.09 को जोड़ते हो तो ये टोटल हो जाएगा 0.25। और 0.25 का आप पॉइंट हटा देते हो तो ये 25 पॉइंट हटाने के बाद 25 कितना आ जाएगा, 100। 25/100 को अगर आप काटते हो तो कुल मिला के आ जाएगा 1/4। तो ये 256 की पावर होल पावर 1/4 है। अब देखो 256 को अपन थोड़ा सा तोड़ कर देखते हैं क्या आ सकता है 256 का। 256 के अगर अपन फैक्टर करते हैं, 256 का आधा होता है 128, और 128 का जो आधा है वो होता है कितना, 64। 64 का आधा जो होता है वो कितना होता है। अब अगर अपन 256 के ये जो अब गुणनखंड है ये 4 के डिवाइडेशन के हिसाब से करें तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। 4 के हिसाब से करें तो ये 6 चौक 24 और 4 चौक 16, फिर 4 का भाग देंगे तो 16 चौको 64, दोबारा 4 का देंगे तो 4 चौके 16, फिर से 4 का देंगे तो 4 एकम 4। तो 256 को अपन लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 की पावर कितनी, 4। और आपको पता है उसको मैंने पहले सरल किया था ये घातों को, तो वो आ रही थी 1/4, तो बाहर में पावर लगा दूंगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आपका मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसका मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है एक्स का मान किसके बराबर आएगा, यानी इनमें से किसको सोल्व करूं ताकि उसका मान क्या आ जाए, एक्स। तो अपन यहाँ से डी से देख लेते हैं। आपको पता है आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, और x की पावर है 12/7 और 7/12। इनको अगर आप जोड़ निकालोगे तो इन दोनों का मान आपको पता है 1 नहीं होने वाला है, क्योंकि x के ऊपर घात का मान 1 होगा तभी ये मान कितना देगी, x देगी। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते। ऑप्शन नंबर सी में आप देखोगे कि x की पावर 3 है, ऊपर रूट लगा होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर 2/3 और लगा रखी है, 2/3। और घात में घात होती है तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि वो आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो चलो इनको गुणा करो। x की पावर 3 की पावर 1/2 इंटू 2/3। आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लास्ट में आपके पास कौन बचा, x। और सवाल वाले को ये चाहिए था कि इनमें से किसको सरल करेंगे मान x आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सरल किया हमने, सी वाला ऑप्शन सरल किया, जिसका मान कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज आपकी जो 1 है वास्तविक संख्या वाली, एक्सरसाइज 1 के MCQs वाले क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में अपन इतना ही काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को समझो, और नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1 या 2 बार दोबारा देख लो। 1 या 2 बार देखने के बाद आराम से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आपको एग्ज़ाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे या फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी कर रखी है तो एग्ज़ाम में बेफिक्र होकर जाइए, आपका एग्ज़ाम एकदम अच्छे से जाने वाला है, एग्ज़ाम में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।